Hello everyone, welcome to KENE'S Educare, a group of KENE solution. Today we'll be starting with second lesson of your science, okay, which is health and diseases. Now we all are aware of the term health क्या होता है, and being healthy doesn't mean कि you are fit, मतलब आपको कोई disease नहीं है तो you are healthy. Being healthy means you are physically, mentally, spiritually fit. Okay, then you can say कि you are healthy. Okay, and diseases we all know बहुत सारे diseases होता है. So in this lesson we'll be studying about various types of diseases like diabetes, heart disease. Okay, so let's start. So before starting we should know the definition for health and disease. Health क्या होता है? Health is a state of complete physical, mental and social well-beingness and not merely the absence of disease. इसका मतलब क्या है? अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो इट डजेंट मीन कि यू आर हेल्दी. You will be healthy if you have a complete physical, mental and social well-being. Physical मतलब क्या? Physically आप active हो, fit हो, you don't have any disorders. Mentally मतलब mentally आप एकदम stable हो. Stable होना मतलब एकदम पीस में हो. ओके, एंड सोशल वेलबींग, सोशली आप सबसे इंटरेक्ट कर रहे हो एंड ऑल. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यू आर हेल्दी. एंड सिर्फ ये बेसिस पे वी कांट से कि हमें कोई डिजीज़ नहीं है तो वी आर एन हेल्दी इंडिविजुअल. नो. ओके, कब आप हेल्दी खुद को बोलोगे? व्हेन यू विल हैव अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस. ओके, नाउ डिजीज़ क्या होता है? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीज़. मतलब क्या? कोई भी फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली अगर आप में डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकली, साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली. तो फिजिकली या मेंटली कोई भी डिस्टर्बेंसेस हो रही है आपके बॉडी के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजीजेस. ओके, एंड ईच डिजीज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स. ठीक है, हम सबको पता है अगर मलेरिया हो रहा है हमें तो वी विल फेस कि हमें फीवर हो रहा है. ठीक है, विल हैव कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन, विल हैव बॉडी एक, हेड एक. सो दिस आर द सिम्टम्स जो आपके डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं. एंड ये सिम्टम्स पूछने के बाद वो आपको बताते हैं कि आप ये टेस्ट करो, बिकॉज दे कम टू नो कि अगर ये सिम्टम्स है तो पर्सन माइट हैव दैट डिजीज़ और इट इज़ अ सिम्टम ऑफ दैट डिजीज़. सिम्टम्स मतलब क्या? जो हेड एक, बॉडी एक, फीवर, कफ, ये सब होता है. ये सब क्या है? सिम्टम्स. जैसे कोविड के सिम्टम्स क्या है? अभी वी नो कोविड में क्या हो रहा है? वी गेट कोल्ड, कफ, राइट, फीवर. दिस आर द सिम्टम्स. ठीक है, एंड अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिख रहे हैं देन यू कैन से कि you have that specific disease. Okay, so this is the definition of health and disease. Now there are different types of disease. कौन से हैं? Now according to duration, अब डिजीज़ को हम लोग क्लासीफाई करेंगे दो क्राइटेरिया के बेसिस पे. पहला ही अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड दूसरा इज़ अकॉर्डिंग टू रीज़न. ड्यूरेशन मतलब क्या? कितने टाइम तक वो डिज़ीज़ आपके अंदर होगा या कितने टाइम तक आप वो डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हो, उस बेसिस पर डिज़ीज़ को क्लासीफाई किया गया है. एंड दूसरा इज़ अकॉर्डिंग टू रीज़न. अब ये डिज़ीज़ होने का रीज़न क्या है, उस बेसिस पे हम लोग ने आधे डिजीज़ को क्लासीफाई किया है. नाउ सी, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के अंदर यू कैन हैव क्रोनिक डिजीज़ एंड एक्यूट डिजीज़. अब क्रोनिक डिजीज़ क्या होते हैं? ऐसे डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा क्रोनिक होते हैं. एंड क्रोनिक मीन्स बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं एंड इसको ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है एंड देर आर चांसेस कि वो ट्रीट भी ना हो पाए. ठीक है, जैसे कि कैंसर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोनिक डिजीज़. एक्यूट डिजीज़ क्या होता है? ऐसे डिजीज़ जो बहुत ही जल्दी से या विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये डिजीज़ ठीक हो जाएगा, जैसे कि कोल्ड, कफ, फीवर. ठीक है, ये सारे क्या है? एक्यूट डिजीज़. तो क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म एंड एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म डिजीज़. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू रीज़न डिजीज़ कैसे हैं? दो इसमें क्लासिफाइड है. वन इज़ हेरिडिटरी डिजीजेस एंड दूसरा इज़ एक्वायर्ड डिजीजेस. हेरिडिटी मतलब क्या होता है? जो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम लोग को पेरेंट्स से मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी. ओके,
अब ये तो हेरिडिटी था, हेरिडिटी का डेफिनेशन था, पर हेरिडिटी डिजीज़ क्या होता है? समझो योर ग्रैंडफादर हैड डायबिटीज़, अब क्या हो गया, अब जो आपके फादर है उनको भी डायबिटीज़ है। नाउ देर आर चांसेस कि आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगा इन फ्यूचर। तो ये क्या है? बिकॉज वो जो हमारे पेरेंट्स ने हमें डीएनए दिया है, वो डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, एंड वो जीन्स के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो डिजीज़ वाले जीन्स है ना, वो भी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी डिजीजेस। ओके, इसका एग्जाम्पल इज़ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मीन्स वॉट? यहाँ पे वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, आपको पता है, वेयर 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ऑटोजोम्स होते हैं, मतलब नॉर्मल सेल्स विच आर देयर इन द बॉडी, ठीक है, एंड वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम्स, जो डिटरमाइन करता है कि वेदर द चाइल्ड इज मेल और फीमेल। अब यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम सारे ह्यूमन बींग्स में होने चाहिए, ठीक है, पर डाउन सिंड्रोम में ये होगा कि वी विल हैव ओनली 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इंक्लूडिंग सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होगा? द चाइल्ड विल नाइदर बी अ मेल चाइल्ड नॉर बी अ फीमेल चाइल्ड। तो यहाँ पे आएगा 44+X, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। ओके, नाउ दूसरा इज एक्वायर्ड डिजीज़, जो हम लोग बॉर्न होने के बाद एक्वायर कर लेते हैं, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इस वजह से हमें अलग अलग डिजीज़ेस हो जाते हैं। या तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या तो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अलग है। ओके, नाउ एक्वायर्ड डिजीज़ जो है वो दो इसमें क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज़ वो इन्फेक्शियस होगा, दूसरा इज़ नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस क्या होगा? मतलब जो इन्फेक्शन फैलाएगा हमारे बॉडी के अंदर, दे आर इन्फेक्शियस डिजीज़। एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, ये सारे क्या है? दिस आर बिकॉज हम अच्छे से सेफ्टी फॉलो नहीं करते, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं फॉलो करते, इस वजह से हमें ये डिजीज़ेस हो जाते हैं। बिकॉज बैक्टीरियाज या फ्लू वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाता है थ्रू आवर फूड, वाटर एंड ऑल, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल इज़ व्हाट? इन्फेक्शियस डिजीज़ का कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू एक्सेट्रा। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, दिस आर नॉट इन्फेक्शंस, दिस आर द मेन डिजीजेज विच वी गेट, राइट, ठीक है। तो डिजीज़ दो इसमें क्लासिफाइड है, दो क्राइटेरियाज पे, कि वो कितने टाइम तक रहते हैं, वेदर दे आर ऑफ लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम। लॉन्ग टाइम होगा तो वो क्रोनिक होगा, एंड शॉर्ट टाइम होगा तो वो एक्यूट डिजीज़ होगा। देन अकॉर्डिंग टू रीज़न, एक तो वो हेरिडिटरी डिजीज़ हो सकता है, या तो फिर वो एक्वायर्ड डिजीज़ हो सकता है। एक्वायर्ड मतलब हमारे बॉर्न होने के बाद, बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हमें ये डिजीज़ेस हो जाते हैं। And this acquired disease is further classified as infectious disease and non-infectious disease. Infectious disease का example is common cold, flu and dengue. And non-infectious disease का example is diabetes and heart disease. Okay, I hope you are clear with this कि disease कैसे types के होते हैं. Okay, next is we'll study कि name of some diseases. अब ये डिज़ीज़ होते कौन से पैथोजन की वजह से हैं, इनका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सिम्टम्स क्या आते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेम, पहला डिजीज़ हम लोग पढ़ेंगे विच इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टीबी। ओके, अब ये कैसे होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले पैथोजन के वजह से। जब ये वाला पैथोजन हमारे बॉडी में आ जाएगा तो वी विल हैव द डिजीज़ ट्यूबरक्यूलोसिस। एंड इसको रीड कैसे करेंगे? MYCO, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। ओके, अब ये इन्फेक्शन होता कैसे है, या ये पैथोजन हमारे बॉडी में आता कैसे है? अगर समझो एक पेशेंट है, उसको ऑलरेडी टीबी है, अब वो क्या कर रहा है? ही इज स्पिटिंग, मतलब थूक रहा है वो, तो उसके जो स्पिट है, जो थूक है, उसके थ्रू ये क्या होगा? पैथोजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलेई हमारे पास भी आ सकता है, हमारे बॉडी में आ सकता है। ओके, हाउ, कैसे आएगा? थ्रू एयर। देन प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ द पेशेंट। अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस वाला पेशेंट है, आप उनकी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जैसे यू आर यूजिंग देयर क्लॉथ्स, देन यू आर ऑल्सो यूजिंग देयर रेजर्स एंड ऑल, तो देर आर चांसेस कि यू कैन गेट ट्यूबरकुलोसिस टू। ओके,
एंड ऐसा नहीं है, इफ़ द पर्सन इज़ हैविंग ट्यूबरकुलोसिस यू विल नॉट टॉक विद दैट पर्सन और विल नॉट शेयर योर फूड with them. Okay, do not ignore such patients. ठीक है, क्योंकि उनसे बात करने में ऐसा नहीं होगा, you will not get tuberculosis. ठीक है, सिम्टम्स क्या दिखते हैं ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के अंदर? अब वो पेशेंट जो है उनको क्रॉनिक कफ होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कफ होगा जो जल्दी से ठीक नहीं होगा. ठीक है, ब्लडी स्पिटिंग, जो वो थूकेंगे तो दे विल हैव ब्लड इन दैट. ओके, देन इमैसिएशन एंड डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग. ठीक है, जैसे कोविड का भी सिम्टम्स चल रहा है, वहाँ पे भी हम लोग को क्रोनिक कफ हो रहा है. वी फेस डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. इमैसिएशन इज़ व्हाट वी कैन से, हमें जब अच्छा नहीं लगता ना, वो टाइम को हम लोग बोलते हैं इमैसिएशन. ओके, देन प्रिवेंशन, एंड इसको हम लोग ट्रीट कैसे कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. अब ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए देयर इज़ अ वैक्सीन. जैसे अभी हम लोग कोविड को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन ले रहे कोवैक्सीन, वैसे ही ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को वैक्सीन लेना होता है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, जिसका नाम है BCG वैक्सीन. ओके, एंड आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, मतलब क्या, अगर कोई भी इंडिविजुअल है उसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो जैसे अभी हम लोग कोविड में खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन हो रहे हैं, सेम वे हमें ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को भी आइसोलेट करना चाहिए थोड़ी टाइम के लिए. रेगुलर मेडिकेशंस लाइक DOT, उनको ये DOT दवा देनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे. तो हम इसको ट्रीट भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि ये किसी दूसरे को ना हो जाए, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेई, ये पैथोजन किसी और इंडिविजुअल में ना जाए. ओके, नेक्स्ट डिजीज इज हेपेटाइटिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जॉन्डिस. अब जॉन्डिस जो है, इसमें क्या होता है पता है, हमारे जो नेल्स है, आईज़ है, ये येलो दिखने लगता है. ठीक है, अब इसमें कौन सा पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो हमें जॉन्डिस होता है? इट इज़ हेपेटाइटिस वायरस ABCDE. तो इनमें से कोई भी वायरस आ गया हेपेटाइटिस का तो यू विल हैव हेपेटाइटिस और जॉन्डिस. अब मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है हेपेटाइटिस का? फर्स्ट इज कंटामिनेटेड वाटर. कंटामिनेटेड वाटर मतलब क्या? गंदा पानी, विच इज़ कंटामिनेटेड विद सर्टन बैक्टीरिया और वायरसेस. ठीक है, शेयरिंग ऑफ नीडल्स मतलब क्या? इफ़ सपोज एक पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस है, मतलब जॉन्डिस है, डॉक्टर ने उसको इंजेक्ट किया एक इंजेक्शन से, एंड देन ही इज़ यूजिंग द सेम इंजेक्शन फॉर द अदर पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस नहीं है, तो ये इंजेक्शन के थ्रू भी, जो इंजेक्शन में नीडल यूज़ होता है उसके थ्रू भी हम दूसरे पेशेंट्स को हो सकता है ये. ठीक है, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब समझो इफ़ पर्सन हैड एन एक्सीडेंट एंड उसको अभी ब्लड की ज़रूरत है, तो अनदर पर्सन हु हैव द सेम ब्लड ग्रुप वो अपना ब्लड उसको देगा, बट उसका ब्लड उसके बॉडी में देने से पहले वी शुड डिटरमाइन कि वो पर्सन को कोई डिज़ीज़ या सिम्टम तो नहीं है किसी डिज़ीज़ का. वाई? बिकॉज अगर हेपेटाइटिस वाले पेशेंट ने किसी दूसरे इंडिविजुअल को अपना ब्लड दिया तो क्या होगा? जिसने ब्लड लिया है उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा. ओके, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड कंटामिनेटेड वाटर आर सम ऑफ द मोड ऑफ इन्फेक्शन फॉर हेपेटाइटिस. इसका सिम्टम्स क्या है? अभी सिम्टम इज एनॉक्सिया, येलो यूरिन, जर्नल वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ग्रे स्टूल एक्सेट्रा. मतलब एनॉर्जिया, ठीक है, देन येलो यूरिन, your urine color will change to yellow. Journal weakness, you'll have some weakness, then nausea, vomiting, gray stool. Okay, now what does anorexia means? Anorexia means you will eat too much of food but you will not gain any weight. मतलब वो बहुत ज़्यादा खाना तो खाएंगे but उनका weight कभी increase नहीं होगा. They will always have low body weight. Okay, देन अब इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन इज़ कंटामिनेटेड वाटर, तो हम लोग को पानी हमेशा बॉईल करके पीना चाहिए एंड प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स. ठीक है, एंड वन मोर यू कैन राइट कि while taking blood from other individual you should always have their
blood checked ones, ठीक है, कि उनको whether they have any diseases or not. That is also one way of preventing this disease. Okay. Next is cholera. Cholera disease कब होगा? When you have this pathogen named Vibrio cholerae. It is a bacterium. जब ये आपके बॉडी के अंदर आएगा पैथोजन, then you can have the disease which is called as cholera. इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? गंदा खाना एंड पानी. गंदा खाना इन द सेंस इज वहाँ पे फ्लाइज उड़ रहे हैं, देन पानी जो है वो बॉइल्ड नहीं है, ठीक है. ये होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू कोलेरा हो सकता है, ठीक है. सिम्टम्स क्या होंगे इसमें? वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, क्रैम्प्स इन लेग. सीवियर डायरिया मीन्स यू नीड टू गो टू वॉशरूम very much 5 to 6 times per day, or it is very much severe, so you can go to washroom in 2 to 3 minutes also, and you will vomit too much, you will have cramps in your legs. Okay. अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे और ट्रीट कैसे करेंगे? बिकॉज ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रहा है. यू शुड ऑलवेज बॉयल दी वाटर एंड ऑलवेज कीप योर फूड कवर्ड. ओके. फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, ठीक है. Avoiding open place food, drinking boiled water, and vaccination against cholera. ठीक है. You need to take a vaccination also to prevent this. Then typhoid. Typhoid is caused by the pathogen called Salmonella typhi, which is a bacterium. Okay. Now इसका mode of infection क्या है? टाइफॉइड कैसे होता है? It is also through contaminated food and water. जो हम लोग जंक फूड खाते हैं बाहर का, burger, pizza, if they are not made properly by following the hygienic rules or the hygienic procedure, then it can be contaminated and we may suffer from various diseases. Okay. अब typhoid का symptom is what? Anorexia, headache, rash on abdomen, मतलब पेट वाले रीजन पे, स्टमक पे you will get rash, dysentery, then fever up to 104 डिग्री फेरेट. ठीक है. एनोरेक्सिया आई सेड कि बहुत ज़्यादा खाना खाओगे बट यू विल नॉट गेन वेट. ठीक है. नाउ इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या होगा? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर. फॉर दिस ऑल्सो यू नीड टू हैव अ वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज. ओके. बिकॉज ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हुआ है, एंड अगर सीवेज प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा? उस पर फ्लाइज आके बैठेंगे, एंड देन वो फ्लाइज they will come and sit on our food and they will give this bacterium or pathogen on the food and we will take in, तो हम लोग उसको खा लेंगे indirectly, right? So we need to always have hygienic food and boiled water. Okay. And we should always take vaccination against various diseases. ठीक है. Now these are some of the important diseases of the present day which have started, and these are also the infectious diseases. Okay, so in the next lecture we'll be studying about dengue, swine flu, AIDS, which is acquired immunodeficiency syndrome, and rabies in the next lecture. Okay. And these are all classified as infectious diseases. We will be also studying about non-infectious diseases like cancer, diabetes, heart disease. Then we'll be also studying about misuse of various medicines. Okay. Thank you everyone. See you in the next lecture.